हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ एसएसटी का चैप्टर नंबर 16। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। इंग्लिश भी मैंने सॉल्व कराई है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 16, इंडियाज़ रिच हेरिटेज, मतलब भारत की समृद्ध विरासत कौन कौन सी हैं। तो इसमें हम स्टडी करेंगे लैंग्वेजेस के बारे में, क्लॉथिंग्स के बारे में, फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं, म्यूज़िक एंड डांस, और आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच ट्रेडिशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेजेस, ड्रेसेस, म्यूज़िक, डांस, आर्किटेक्चर एंड फेस्टिवल्स। इंडिया हैज़ अ वेरी ओल्ड एंड रिच ट्रेडिशन। इंडिया का बहुत ही पुराना और समृद्ध ट्रेडिशन, परंपरा है। किस चीज़ की? आर्ट की, कल्चर संस्कृति की, लैंग्वेज भाषाओं की, ड्रेसेस की, म्यूज़िक की, डांस की, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला की, एंड फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स की। तो इंडिया भरा पड़ा है भाई, इस मामले में बहुत रिच है वो इन चीज़ों से, बहुत सारी परंपराएं हैं इसकी। द ट्रेडिशंस, मोनूमेंट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री। परंपरा, मॉन्यूमेंट्स स्मारक, आर्ट्स कलाएं, कल्चर संस्कृति ऑफ अ कंट्री एक देश की, दैट हैव बीन पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन जो कि गुजर गई है एक पीढ़ी से टू द नेक्स्ट दूसरी पीढ़ी के लिए, आर कॉल इट्स हेरिटेज, उसे इसका हेरिटेज कहा जाता। तो ये डेफिनेशन हो गई, आप समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज हेरिटेज, विरासत किसे कहते हैं, तो विरासत क्या होती है कि जो परंपरा है, हमारी परंपराएं, मॉन्यूमेंट्स, आर्ट्स, कलाएं, कल्चर, संस्कृति किसी भी देश की हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुजरती हुई जा रही हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती हैं, उसे हम बोलते हैं हेरिटेज, विरासत। फैक्ट दिया है, ईच लैंग्वेज हैज a set of letters in which it is written known as its script। प्रत्येक भाषा हैज अ सेट ऑफ लेटर्स, उनका एक सेट होता है लेटर्स का, अलग अलग लेटर्स होते हैं हर भाषाओं में। इन विच इट इज़ रिटन, जिसमें वो लिखी जाती है, नॉन एज इट्स स्क्रिप्ट, और उसे इसकी स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, उसे स्क्रिप्ट बोलते हैं हम। अगर आपसे पूछता है स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन ये हो गई कि हर लैंग्वेज क्या होती है, उसके अपने अपने लेटर होते हैं जो लिखे जाते हैं, और उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, हिंदी में जिसको बोलते हैं लिपि। अब आगे देख रहे हैं लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया में सबसे अधिक भाषाओं वाला देश है। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस आर स्पोकन अक्रॉस इंडिया। एक बहुत बड़ी वैरायटी है, विविधता है लैंग्वेजेस की जो हमारे इंडिया में बोली जाती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस। जो भारतीय संविधान है उसने रिकॉग्नाइज किया है 22 लैंग्वेज को, तो 22 भाषाओं को माना है। हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, व्यावसायिक भाषा है। इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज, और जो इंग्लिश है वो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है, कार्यालयी जो है वर्किंग लैंग्वेज है वो। अदर लैंग्वेज आर असमीज, और जो दूसरी लैंग्वेज हैं जैसे कि असमी है, बंगाली है, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मिथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये भी भाषाएं हैं। अदर लैंग्वेजेस फिर ये हैं। संस्कृत एंड तमिल आर वेरी ओल्ड लैंग्वेजेस, और जो सबसे पुरानी भाषा है इंडिया की वो कौन सी है? संस्कृत और तमिल है। मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो अधिकतर भाषा है इंडिया में लिखी जाने वाली, वो कैसे चलती हैं? वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलती हैं। एक्सेप्ट तीन लैंग्वेजेस को छोड़कर, कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू, ये कैसी चलती हैं? ये राइट से लेफ्ट की तरफ चलती हैं, इस तरीके से, इन्हें इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लॉथिंग, ट्रेडिशनल क्लॉथिंग इन इंडिया ग्रेटली वेरीज अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। जो ट्रेडिशनल क्लॉथ, परंपरागत जो कपड़े हैं इन इंडिया, इंडिया में ग्रेटली वेरीज, वो अलग अलग हैं, अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, वो देश के अलग अलग हिस्सों में हैं। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय लोकल कल्चर,
यह प्रभावित करते हैं वहाँ के लोकल के कल्चर को, स्थानीय संस्कृति को, रिलीजन धर्म को, क्लाइमेट वहाँ की जलवायु को। द चॉइस ऑफ क्लॉथिंग इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय द सोसाइटी। और जो कपड़े की जो चॉइस होती है वो प्राथमिक रूप से गवर्न की जाती है उनकी सोसाइटी के द्वारा, समाज के द्वारा, एंड द कल्चर और वहाँ के कल्चर के द्वारा, इन विच वन लिव जिसमें कोई व्यक्ति रह रहा होता है। तो कपड़े की जो चॉइसेस होती है वो कहाँ से सेलेक्ट होती है? वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का कल्चर कैसा है, उसी तरीके से कपड़े होते हैं फिर वहाँ के। द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी में भी फॉर्मल, और जो सोसाइटी का प्रभाव है में भी फॉर्मल, वो फॉर्मल हो सकता है, सच एज बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा, नियम कानून के द्वारा, एंड मे बी इनफॉर्मल, वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, सच एज बाय कस्टम्स एंड फैशंस, यानी कि जो रीति रिवाज हैं और फैशन के द्वारा। ठीक है, तो वहाँ के नियम कानून क्या है? एक तो उस तरीके से प्रधान हो गया कि आपको इस तरीके का कपड़ा पहनना है, और एक हो गया कस्टम और फैशन, ना फैशन के तौर पर आप कैसा कपड़ा पहनना है, या रीति रिवाज, कहाँ आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ के रीति रिवाज क्या हैं, उस हिसाब से पहन सकते हैं आप। मोस्ट इंडियन वीमेन वियर साड़ी विद अ ब्लाउज। अधिकतर भारतीय महिलाएं साड़ी पहनती हैं ब्लाउज के साथ। साड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर ड्रेस। साड़ी जो है सबसे अधिक लोकप्रिय परिधान होता है स्त्रियों का। बट द स्टाइल ऑफ टाइंग, लेकिन जो बांधने का तरीका है, वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, हर जगह अलग अलग है। साड़ी है लेकिन उसको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बांधा जाता है। वीमेन ऑफ असम वियर, जो असम की महिलाएं हैं वो पहनती हैं मेखला चादर। और टू पीस साड़ी, ये टू पीस साड़ी होती है। द मेखला इज रैप्ड लाइक ए लुंगी। जो मेखला होता है उसे रैप कर दिया जाता है, लुंगी की तरह बांध लिया जाता है। एंड द चादर इज रैप्ड सेपरेटली टू कवर द अपर बॉडी। और जो कैडर या चादर जैसे पढ़ेंगे आप, इज ड्रेप्ड, वो ढकने के लिए होता है अलग से, टू कवर द अपर बॉडी, अपर बॉडी को। तो लोअर बॉडी को कवर करने के लिए क्या है? मेखला है, और अपर बॉडी को कवर करने के लिए क्या है? चादर है। तो मेखला चादर बोलते हैं जो असम की महिलाएं पहनती हैं। द वीमन ऑफ कश्मीर वियर सलवार कमीज। और जो कश्मीर की महिलाएं वो क्या पहनती हैं? सलवार कमीज पहनती हैं। घाघरा इज द पॉपुलर इन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। और जो घाघरा है वो कहाँ का लोकप्रिय है? हरियाणा का, राजस्थान का, गुजरात और मध्य प्रदेश की महिलाएं घाघरा पहनती हैं। हियर वीमेन कवर देयर हेड्स विद ब्राइट वेल्स। और यहाँ की जो महिलाएं हैं अपने सिर को कवर करती हैं एक चमकीले घूंघट से, जिसे बोलते हैं ओढ़नी। द मैन इन इंडिया वियर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। और इंडिया में जो पुरुष हैं वो शर्ट्स और ट्राउजर्स पहनते हैं। हाउएवर मैन इन विलेजेस, हालांकि जो गांव में लोग होते हैं, स्टिल वियर ट्रेडिशनल क्लॉथ्स, वो आज भी परंपरागत कपड़े पहनते हैं, जैसे कि कुर्ता, धोती, पजामाज। कुर्ता इज अ टाइप ऑफ ट्यूनिक। कुर्ता जो है एक तरीके का क्या होता है? अंगरखा होता है। ट्यूनिक मतलब अंगरखा। धोती इज द पीस ऑफ क्लॉथ। और धोती क्या होता है? ए पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े का टुकड़ा, विच इज टाइट एट द वेस्ट, जो कमर में बांध लिया जाता है। द पीपल ऑफ कश्मीर वियर अ लॉन्ग वुलन कुर्ता। कश्मीर के जो लोग हैं वो लॉन्ग वुलन कुर्ता पहनते हैं, कॉल्ड, उसे फिरान बोलते हैं। कश्मीर के लोग जो कुर्ता पहनते हैं लंबा वाला वुलन का कुर्ता, उसे क्या बोलते हैं? फिरान। इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में मैन मोस्टली वियर शर्ट। जो लोग हैं वो पहनते हैं शर्ट और लुंगी। लुंगी इज आल्सो टाइप ऑफ धोती। लुंगी भी एक प्रकार की धोती होती है। इट इज कॉल्ड वेस्टी इन तमिल। तमिल में से वेस्टी कहा जाता है। एंड मुंडू इन केरला, और केरला में से मुंडू कहा जाता है। मैन आल्सो कवर देयर हेड्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। पुरुष भी कवर करते हैं अपने हेड को इंडिया के कुछ हिस्सों में विद कैप, कैप पहनकर, या टर्बन, पगड़ी पहनकर। द स्टाइल ऑफ वियरिंग अ टर्बन, और पगड़ी को जो बांधने का जो स्टाइल है, वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर राज्य में अलग अलग है। टर्बन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ड्रेस ऑफ सिख्स। टर्बन जो है एक मुख्य पार्ट होता है सिख की ड्रेस का। जो सिख लोग होते हैं उनकी ड्रेस का मुख्य पार्ट होता है टर्बन, पगड़ी। एंड इज लिंक्ड विद रिलीजियस सेंटिमेंट्स, और इसे जोड़ा गया है किससे? धार्मिक भावनाओं से जोड़ा गया है पगड़ी को। पहनते ही पहनते हैं, मस्ट है, एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। सिख की पहचान ही होती है उसकी पगड़ी से। फेस्टिवल, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। इंडिया जो है, इंडिया को डिस्क्राइब किया जाता है इसे किसके रूप में? लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। त्योहारों का, त्योहारों की भूमि कही जाती है।
सम फेस्टिवल्स आर ऑब्जर्व थ्रू आउट द कंट्री, कुछ फेस्टिवल तो ऐसे हैं जो पूरे देश में मनाए जाते हैं। अदर हैव स्पेसिफिक रीजनल एसोसिएशंस, और कुछ ऐसे होते हैं जो क्षेत्र में ही मनाए जाते हैं, क्षेत्र से संबंधित होते हैं, उसी क्षेत्र में मनाए जाते हैं। इंडिया सेलिब्रेट हॉलीडेज एंड फेस्टिवल्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फेथ्स इन द वर्ल्ड, और इंडिया सेलिब्रेट करती है छुट्टियों को एंड फेस्टिवल्स, त्योहारों को, ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फेथ, लगभग सभी विश्वास के साथ, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इन वन रीजन और द अदर, चाहे एक क्षेत्र की बात हो चाहे दूसरे क्षेत्र की बात हो। फेस्टिवल्स हैपन ऑलमोस्ट एवरी डे, और जो त्यौहार होते हैं वो घटित होते हैं लगभग हर दिन। ईच विद अ यूनिक क्वालिटी ऑफ इट्स ऑन, और प्रत्येक क्या रखता है, अपनी एक अद्वितीय क्वालिटी रखता है खुद में, हर त्योहार की अपनी एक अलग क्वालिटी है। ईच फेस्टिवल्स इन ईच रीजन हैज़ इट्स ऑन पार्टिकुलर फूड, और प्रत्येक त्योहार, प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रत्येक त्योहार मनाया जाता है, हैज़ इट्स ऑन पार्टिकुलर फूड, उसका एक विशेष भोजन होता है। स्वीट्स, उसकी एक विशेष मिठाई होती है। अप्रोप्रिएट, जो उचित होती है, टू द सीजन, सीजन के हिसाब से, एंड द क्रॉप, फसल के हिसाब से बहुत उचित होती है। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस, लोग अपने घरों को सजाते हैं। वियर न्यू क्लॉथ्स, नए नए कपड़े पहनते हैं। ईट स्वीट्स, और मिठाइयाँ खाते हैं। एक फैक्ट इसमें दिया है, यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज की हैं 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया में। दीज फेस्टिवल्स आर ऑफ थ्री मेन टाइप, और जो फेस्टिवल्स हैं वो तीन तरीके के हैं भाई। कौन कौन से हैं? नेशनल फेस्टिवल्स आर द इंडिपेंडेंस डे, वो कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल्स? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, तो तीन तो नेशनल फेस्टिवल हो गए। रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं? इसमें होली है, दशहरा है, दिवाली, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर, बुद्ध पूर्णिमा एंड गणेश चतुर्थी। और जो हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, फसली त्योहार हैं, वो कौन कौन से हैं? पीपल सेलिब्रेट, जो लोग मनाते हैं, और बैसाखी इन पंजाब, पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है। पोंगल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ओणम इन केरला, केरला में ओणम मनाया जाता है। बिहू इन असम, असम में बिहू। तो ये कुछ फसली त्योहार हो गए। तो तीन तरीके की लिस्ट बांटी है, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल और हार्वेस्ट फेस्टिवल। अब बात करते हैं म्यूजिक और डांस के बारे में इंडिया की। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके हमेशा काम आएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें दी गई हैं, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और एसएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। फिर ये म्यूजिक एंड डांस ऑफ इंडिया आर ऑलमोस्ट द ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ क्लासिकल आर्ट्स विद ट्रेडिशंस। म्यूजिक, संगीत और जो नृत्य है भारत का, आर अमंग द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट। ये क्या है? सबसे पुरानी फॉर्म है क्लासिकल आर्ट्स की, विद ट्रेडिशंस, परंपराओं के साथ। तो वही इंडिया में बहुत ही क्लासिकल आर्ट्स परंपराओं से भरा हुआ है। यहाँ का जो म्यूजिक है और डांस है वो, द मॉडर्न म्यूजिक ऑफ इंडिया इंक्लूड्स मल्टीपल वेराइटीज, और जो मॉडर्न आधुनिक संगीत है इंडिया का, उसमें शामिल है मल्टीपल वेराइटीज ऑफ फोक, कई लोक नृत्य हैं, पॉपुलर पॉप, लोकप्रिय पॉप म्यूजिक है, क्लासिकल म्यूजिक है, तो अलग अलग तरीके का म्यूजिक है यहाँ पर। द टू मेन स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन अवर कंट्री, और दो मुख्य स्टाइल है क्लासिकल म्यूजिक की हमारे देश में, और हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया का हिंदुस्तानी म्यूजिक, एंड द कर्नाटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया का कर्नाटिक म्यूजिक। इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स हैव प्लेड अ ग्रेट रोल, जो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार रहे हैं, हैव प्लेड अ ग्रेट रोल, उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया है इन पॉपुलराइजिंग इंडिया, इंडिया को पॉपुलर करने में। म्यूजिक अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी म्यूजिक का डंका बजाया है, तो इंडियन म्यूजिक होल वर्ल्ड में पॉपुलर है भाई। आगे देखते हैं। एम एस सुब्बलक्ष्मी वाज अ सेलिब्रेटेड कर्नाटिक वोकलिस्ट। एम एस सुब्बलक्ष्मी क्या थी? एक सेलिब्रेटेड कर्नाटिक वोकलिस्ट थी, मतलब गायकार थी। पंडित जसराज इज अ ग्रेट हिंदुस्तानी वोकलिस्ट, पंडित जसराज जो हैं एक हिंदुस्तानी गायकार रहे हैं।
उस्ताद जाकिर हुसैन तबला, और ये अलग अलग सेलिब्रिटीज इसमें दी हैं म्यूज़िक के फील्ड में। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला के लिए जाने जाते हैं। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। उस्ताद अमजद अली खान ये किसके लिए जाने गए हैं? सरोद के लिए। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए। पंडित रविशंकर सितार वादक के रूप में जाने गए हैं। और शिव कुमार शर्मा ये संतूर के लिए जाने गए हैं। ठीक है, तो संतूर क्या होता है? ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये एक प्रकार की वीणा होती है। ठीक है, और इसमें 100 तारों वाली वीणा कह सकते हैं, 100 तार होते हैं, वो उसको हम बोलते हैं संतूर। तो उसके जो फेमस रहे हैं वो शिव कुमार शर्मा रहे हैं। अमंग अदर्स हैव एग्जिबिटेड अनपैरेलल्ड मास्टरी ऑफ देयर चूजन इंस्ट्रूमेंट्स। इनमें जो और भी हैं एग्जिबिटेड अनपैरेलल्ड मास्टरी, इन लोगों ने क्या किया है, इनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, अद्वितीय रहे हैं, अद्वितीय महारत हासिल की है इन्होंने ऑफ देयर चूजन इंस्ट्रूमेंट, जो भी इन्होंने इंस्ट्रूमेंट चूज किए हैं, चुने हैं। सितार, तबला, बांसुरी, शहनाई, सरोद, संतूर, इनको इन्होंने जो चुना है, और इन्होंने ऐसी महारत हासिल की है, ऐसी मास्टरी प्रस्तुत की है उन्होंने, कि वो बिल्कुल अनपैरेलल है। उनके बराबर फिर कोई दूसरा टिकता नहीं उनके आगे। ये वो फेमस हस्तियां हैं इंडिया की। इंडिया बोस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स। इंडिया को गर्व है, ठीक है, अ नंबर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म, के वहाँ पर बहुत क्लासिकल डांस फॉर्म्स यहाँ पर बहुत हैं। इंडियन फोक्स एंड ट्राइबल डांसेस, भारतीय जो लोक नृत्य है और ट्राइबल जनजातीय नृत्य है, आर परफॉर्म, वो परफॉर्म किया जाता है ऑन वेरियस ओकेजन्स, अलग अलग अवसरों पर, सच एज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल, जब हम फेस्टिवल मनाते हैं तब। अब वेडिंग, ठीक है, जब फेस्टिवल मनाते हैं तब डांस किया जाता है, वेडिंग पर होता है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, किसी बच्चे का जन्म होता है तब, शोइंग और हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, या हम कोई फसल बोते हैं तब, और जब फसल काटते हैं तब। टू एक्सप्रेस जॉय, और जो हम डांस करते हैं क्यों करते हैं? अपना जॉय एक्सप्रेस करने के लिए। तो ट्राइबल और फोक, इंडिया का जो फोक डांस है, जो ट्राइबल डांस है, बहुत, वो भी बेहद पॉपुलर है। ईच फॉर्म ऑफ डांस हैज अ यूनिक कॉस्ट्यूम, और हर डांस की जो है एक अद्वितीय कॉस्ट्यूम है, वेशभूषा उसकी एकदम अलग है, स्पेशल ज्वेलरी, और स्पेशल ज्वेलरी पहनी जाती है उस पर। सम फोक डांसेस आर, कुछ फोक डांसेस आर, जैसे कि कुछ लोक नृत्य कौन कौन से हैं? भांगड़ा इन पंजाब, पंजाब का जैसे कि भांगड़ा। घूमर इन राजस्थान, राजस्थान का घूमर। गरबा इन गुजरात, गुजरात का गरबा। बिहू इन असम, असम का बिहू। ठीक है, और लावनी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की लावनी। द ट्राइबल डांसेस ऑफ संथाल्स, और संथाल्स का जो ट्राइबल जनजातीय नृत्य है, भील्स का, नागाज का, मिजोस का, गोंड्स का। तो संथाल, भील्स, नागाज, मिजोस, गोंड्स, इनका जो जनजातीय नृत्य है, आर वेरी डिफरेंट, ये बिल्कुल एकदम अलग है, एंड कलरफुल, और बहुत ही रंगीन है। देर आर अ नंबर ऑफ क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, इंडिया में असंख्य संख्या में क्लासिकल डांस फॉर्म हैं, विच ऑरिजिनेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि ऑरिजिनेट किए जाते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग पार्ट्स में। दीज आर भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कथक ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का कथक। कथकली एंड मोहिनीअट्टम ऑफ केरला, केरला का कथकली और मोहिनीअट्टम। और यक्षगनम ऑफ कर्नाटका, कर्नाटका का यक्षगनम। एंड द कुचिपुड़ी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। एंड तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। दीज डांसेस बिगेन इनिशियली एज द फॉर्म ऑफ वर्शिप, और इन डांस की जो शुरुआत हुई थी, इन नृत्यों की जो शुरुआत हुई थी प्रारंभ में, ये किसके रूप में थे? एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, पूजा के रूप में थे ये जितने भी नृत्य रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि म्यूजिक और डांस के रूप में इंडिया भरा पड़ा है। ठीक है, फोक डांसेस कितने हैं यहाँ पर, फोक म्यूजिक कितना है और कितना पॉपुलर है, होल वर्ल्ड में इसे जाना जाता है। लोग, टूरिस्ट आते हैं, देखते हैं इनको, क्योंकि हर डांस की एक अलग वेशभूषा है, हर डांस की एक अलग ज्वेलरी है। ठीक है, एक अलग स्टाइल है। तो भरा पड़ा है भाई, हर स्टेट का अपना एक अलग अलग है। अब बात करेंगे हम आर्किटेक्चर यहाँ का कैसा क्या है। आर्किटेक्चर इज द आर्ट, आर्किटेक्चर क्या होता है? इज द आर्ट, कला होती है, एंड स्टडी ऑफ डिजाइनिंग बिल्डिंग, और बिल्डिंग की डिजाइन करने की स्टडी होती है वो।
वन ऑफ द मोस्ट एंड्योरिंग अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशंस, और सबसे अधिक एंड्योरिंग अचीवमेंट जो रहा है, उपलब्धि रही है इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता की, इज इट्स आर्किटेक्चर। वो क्या है? वो इसकी वास्तुकला ही है। सम एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर आर, कुछ उदाहरण हैं वास्तुकला के, आर इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। द स्तूप्स बिल्ड बाई एम्परर अशोका, एम्परर अशोक ने जो स्तूप बनवाए हैं वो, एट साची एंड सारनाथ, साची और सारनाथ में जो बनवाए हैं। द टेम्पल्स ऑफ ममल्लापुरम, अजंता एंड एलोरा केव्स, ये रही हैं भाई ये टेम्पल्स। एंड द सन टेम्पल, सूर्य मंदिर एट कोणार्क का सूर्य मंदिर। कैलाश टेम्पल एट एलोरा, एलोरा का कैलाश मंदिर। मीनाक्षी टेम्पल एट मदुरई, मदुरई में मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। खजुराहो टेम्पल्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का खजुराहो टेम्पल। एंड द जैन टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू, और माउंट आबू का जैन टेम्पल। तो ये अपनी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं ये टेम्पल्स हैं। इमेजेस आप इनकी देख सकते हैं भाई, ठीक है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कितना वंडरफुल बना हुआ है, ठीक। कैथेड्रल इन पणजी गोवा, गोवा का ये कैथेड्रल है। राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली ये बना हुआ है। द ताजमहल इन आगरा आर एंड द जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल और जामा मस्जिद। द रेड फोर्ट, लाल किला। हुमायूंस टॉम्ब इन दिल्ली, दिल्ली में जो है हुमायूं टॉम्ब है। बिल्ट बाय द मुगल एम्परर, ये जो बनवाए गए हैं ये फेमस बिल्डिंग, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, हुमायूंस टॉम्ब, ये सब बनवाए गए हैं मुगल एम्परर्स के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा। आर एग्जाम्पल ऑफ रिच मुगल आर्किटेक्चर, और ये उदाहरण है हमारे समृद्ध मुगल वास्तुकला के, मुगल वास्तुकला के ये उदाहरण है बहुत बड़े। द चर्चेज ऑफ गोवा बिल्ट बाई पोर्चुगीज, और गोवा का जो चर्च है वो किसके द्वारा बनाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया है। द राष्ट्रपति भवन एंड द पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन और द पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो है। एंड द विक्टोरिया, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल है, बिल्ट बाय ब्रिटिश, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया। आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स हैं, इरेक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और ये बिल्डिंग खड़ी की गई थी कब? इंडिया में कॉलोनियल रूल के दौरान, जब ब्रिटिश लोगों ने हम पर शासन किया हुआ था, उस समय पर ये बनाई गई थी। द लोटस टेम्पल एंड द अक्षरधाम टेम्पल एंड द विधना सौधा बेंगलुरु आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटीफुल मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स। तो ये कुछ अलग उदाहरण रहे हैं, ठीक है, स्मारकों के। तो ये इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं इसके MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए सॉल्व करते हैं इसके MCQs को। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट इज नॉट रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो निम्न में से कौन सी स्क्रिप्ट है जो नहीं लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट? तो आंसर है कोंकणी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस, निम्नलिखित में से कौन सा फोक डांस नहीं है? तो है कथक। यक्षागना इज अ डांस ड्रामा फ्रॉम, कहाँ का है ये? कर्नाटका का है। विच इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज्ड बाय क्लासिकल म्यूजिशियन, निम्नलिखित इंस्ट्रूमेंट में से यूज नहीं किया जाता है क्लासिकल म्यूजिशियंस के द्वारा। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? वो है ढोलक। यूनेस्को हैज रिकॉग्नाइज्ड, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है 35 वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। अब पढ़ते हैं इसको, सॉल्व करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ अ कंट्री दैट हैज बीन पास्ड, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसके MCQs को। द ट्रेडिशन एंड द कल्चर ऑफ अ कंट्री, जो ट्रेडिशन और कल्चर है किसी देश का, दैट हैज़ बीन पास, जो पास किया गया है फ्रॉम वन जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ चला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हेरिटेज। तो पहले में हेरिटेज आ जाएगा।
आर वेरी ओल्ड लैंग्वेजेस, तो कौन सी ओल्ड लैंग्वेजेस हैं? तो संस्कृत है और तमिल, तो ये ओल्ड लैंग्वेजेस हैं। द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स इंक्लूड बैसाखी ऑफ पंजाब। द हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसमें इंक्लूड हैं तो बैसाखी और पोंगल हैं, इसमें आंसर हो जाएगा। तो तीसरे में आ जाएगा बैसाखी और पोंगल। मैन आल्सो कवर देयर हेड्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इंडिया में जो मैन हैं वो सम पार्ट्स ऑफ इंडिया जो कवर करते हैं अपने हेड को, किससे? कैप्स और टर्बन से। तो चौथे में आ जाएगा भाई टर्बन। ईच लैंग्वेजेस हैज़ अ सेट ऑफ लेटर्स, हर लैंग्वेज के 6 सेट ऑफ लेटर्स होते हैं। इन विच लैंग्वेज इज रिटन, जिसमें भाषा लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। तो पांचवें में आ जाएगा भाई स्क्रिप्ट। चलिए सॉल्व करते हैं ट्रू और फॉल्स को। इंडिया हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, इंडिया जानी जाती है सबसे अधिक लैंग्वेज के लिए दुनिया में, तो ये बात ट्रू है। उर्दू इज़ रिटन फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, उर्दू को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, ये भी ट्रू है। यूनेस्को हैज़ रिकग्नाइज 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया यूनेस्को ने रिकग्नाइज की हैं 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में, तो ये बात फॉल्स है भाई, 35 की हैं। गांधी जयंती इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल, गांधी जयंती रिलीजियस फेस्टिवल है, ये भी फॉल्स है भाई, वो तो नेशनल फेस्टिवल है। एम एस सुब्बलक्ष्मी वॉज सेलिब्रेटेड कर्नाटिक डांसर, एम एस सुब्बलक्ष्मी सेलिब्रेटेड हैं किसके लिए? कर्नाटिक डांसर के लिए, तो ये भी बात गलत हो गई, वो भाई वोकलिस्ट हैं। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिए इसके एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को, और जितने भी इसके चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर बचे हैं धीरे धीरे उनको सबको सॉल्व करा लेंगे। आप तैयारी करते रहें, चैनल से जुड़े रहें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच गाइस।